नमस्कार दोस्तों, जीके विदार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? ऑप्शन आपके सामने है भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। सबसे अधिक जो पुलिस फोर्स है, जो सैनिक है, वो अमेरिका के पास है। दोस्तों, अगर यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमारे आंसर बताने के पहले आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने पोलियो, हीमोफीलिया, टाइफाइड या फिर फाइलेरिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, टाइफाइड। टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का संरक्षक भी है और व्याख्याकार भी है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि हम लोग जो माचिस जलाते हैं, जहाँ से वो जलता है, उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया हुआ रहता है कि वो जलता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस या फिर भूरा फास्फोरस। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल फास्फोरस। ये माचिस की तिल्ली में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है चना, धान, कपास या फिर आलू। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कपास। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है और सबसे अधिक ये जो पाया जाता है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है और गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक कपास की जो खेती होती है यही 2 राज्य में होती है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर, महानदी पर, ताप्ती नदी पर और नर्मदा नदी पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानदी। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी के ऊपर बनाया गया है। या फिर आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हीराकुंड जो परियोजना है किस नदी की धारा प्रवाह को नियंत्रित करती है? प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर ऑप्शन बी ही होगा, महानदी। दोस्तों, अगर यदि आप इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें इस तरह के वीडियो मिलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ठीक है, ये एनीमिया रोग है जो किस चीज़ की कमी से होता है? ऑप्शन आपके सामने कैल्शियम, आयोडीन, जस्ता या फिर आयरन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयरन यानी कि लोहा। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर दहेज जो गुजरात में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दहेज। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है आकस्मिक निधि, संचित निधि, रिजर्व बैंक से या फिर जनता से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संचित निधि से। ठीक है, राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू वायरस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने है हृदय, किडनी, श्वसन तंत्र या फिर आँख। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वाइन फ्लू वायरस से जो है श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या फिर जलालुद्दीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जल का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? सबसे अधिक जल का जो प्रयोग होता है वो किस क्षेत्र में होता है? औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, स्कूल क्षेत्र में या फिर होटल क्षेत्र में। तो देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में तो जल का प्रयोग होता ही है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रयोग होता है ऑप्शन बी यानी कि कृषि क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी से ही संबंधित है कि लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है?
तो दूसरा नाम इसका क्या है? ऑप्शन आपके सामने है कपास मिट्टी, पथरीली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर सफ़ेद मिट्टी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम लाल मिट्टी है। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है आराकामा, सुलेमान, सालरेंज या फिर पीर पंजाल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत में ही स्थित है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है मच्छर का उम्र कितनी होती है? यानी कि जो मच्छर होता है उसका जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 10 दिन से 100 दिन तक, या फिर 10 दिन से 56 दिन तक, 10 दिन से 60 दिन तक, या फिर 1 दिन से 15 दिन तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिन से लेकर के 56 दिन तक। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की फोटो नोट पर कब छपी थी? जो नोट पर अभी महात्मा गांधी जी का जो फोटो छपा हुआ है ये किस ईयर में छपा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 ईस्वी में महात्मा जी का जो फोटो छपा है नोट पर, उसी टाइम से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो ऑप्शन आपके सामने जो दिया गया है कथक, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो इन चार में से उत्तर भारतीय नृत्य जो है वो है कथक, आने की ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर प्रश्न इस तरह से है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है उड़ीसा में, बिहार में, पंजाब में या फिर अजमेर में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर में। ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न हम आपके लिए दे रहे हैं। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये देखिए ऑप्शन आपके सामने है गोदावरी, अलकनंदा, कावेरी या फिर गोमती। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमती नदी। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और लखनऊ किसकी राजधानी है आपको पता ही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इस वीडियो का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, जोधपुर, दिल्ली या फिर पटना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, जयपुर। हवा महल जो स्थित है ये जयपुर में स्थित है और बहुत ही ये नामी जगह है। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं। तो कौन सा जगह है ये? हवा महल है। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।